बहू, भावना बहू, भाई क्या है? देख तो क्या हाल बना रखा है मेरे घर का। तुझसे ये सोफे के कवर ठीक नहीं होते? पल्लू से हाथ पोंछते हुए भावना किचन से बाहर आती है। माँ जी, मैंने सुबह उठकर ही तो सब सफाई की है, लेकिन अब उठते बैठते खराब हो जाएं तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। क्या कर सकती हो कि बच्ची, फिर से साफ बिछाए हैं। अगर कहीं कोई मेहमान आ जाए तो क्या सोचेगा? कैसी बहू लाए हैं हम। बहू तो अच्छी है माँ जी, बस सास ही। क्या कहा? नहीं, कुछ नहीं कहा मैंने। मैं अभी साफ कर देती हूँ माँ जी। ऐसा कहकर भावना एक बार फिर से सोफे के कवर साफ करने लगती है और जब वो वापस किचन में आती है तो देखती है कि उसकी सब्जी जलने की स्मेल पूरी किचन में फैल जाती है। ओह गॉड, कि माँ जी के तानों के चक्कर में मेरी सब्जी पूरी जल गई। इस दुनिया में एक बार को इंसान प्रजाति पूरी तरह से खत्म हो सकती है, लेकिन ये सास के पड़ने वाले ताने ना एक बहू के लिए कभी खत्म नहीं हो सकते। हम सारी सब्जी जला दी, अब फिर से सब्जी बनानी पड़ेगी, नहीं तो इस जली हुई सब्जी पर भी ना जाने कितनी जली कटी सुनाएंगी। क्या करूं मैं? ऐसा कहकर अब वो फिर से दूसरी सब्जी बनाने लगती है। कुछ देर बाद, भावना बहू, ये क्या? तू तो गोभी की सब्जी बना रही थी, फिर ये बैंगन की कैसे बन गई? बना तो रही थी माँ जी, लेकिन वो जल गई, इसीलिए ये दूसरी सब्जी बनाई। हे भगवान, एक काम ढंग से नहीं होता इससे, बस नुकसान पर नुकसान करवाते रहो इससे। अरे सब्जी क्या फ्री की आती है जो जला दी? ध्यान कहाँ रहता है तेरा? पता नहीं क्या होगा इसका। इन दोनों की खटर पटर ना जाने कब खत्म होगी। मैं तो चली अपने कमरे में शांति से खाना खाने। एक मारूंगी रेपटा, चुपचाप से यहाँ बैठकर खाना खा, नहीं तो सारा दिन भूखा रखूंगी। अपनी माँ के कहने पर अब वो चुपचाप बैठकर खाना खाने लगती है। दरअसल निर्मला देवी थोड़ी सख्त मिजाज की थीं, साथ ही वो अपनी बहू के हर काम में कोई ना कोई नुक्स भी निकालती रहती थीं। ऐसे ही एक रोज, ये क्या भावना बहू, तूने इतना ज्यादा सर्फ कपड़ों में डाल दिया? अरे इतने से कपड़ों के लिए तो एक ढक्कन ही काफी था, यूं तीन तीन ढक्कन डालने की आखिर क्या जरूरत थी? जरा हाथ टाइट करके काम करा कर, यूं आंखें बंद कर अंधाधुंध सर्फ नहीं डालते। माँ जी, अगर ढंग से कपड़े नहीं धुलेंगे तो आप ही तो मुझे अगली बार ताना देती ना कि तूने ढंग से कपड़े नहीं धोए। चुप कर, हमारे जमाने में कौन सा सर्फ होता था, लेकिन तब भी हम कपड़ों को अच्छे से रगड़कर चमका देते थे। लो जी, शुरू हो गया टिप रिकॉर्डर, अब तो ये चालू ही रहेगा। भावना चुपचाप अपने काम पर लग जाती है। ऐसे ही शाम को जब वो कपड़े प्रेस कर रही थी, तभी उसकी सास फिर से आ जाती है। बहू, ये क्या? तूने इस प्रेस को इतना तेज क्यों किया हुआ है? इसे कम करो, नहीं तो कहीं कपड़े ना जल जाए। एक बात बताइए माँ जी, क्या मैं दूध पीती बच्ची हूँ? मुझे इतना तो पता है ना कि ये प्रेस को कितना हीट पर रखने पर वो जल भी सकती है। लेकिन आपको क्या? आपको तो बस अपनी बहू को ताने देने का मौका चाहिए और हर काम में नुक्स निकालने के भी। बहू, ये तूने ठीक से नहीं किया, अब वो काम तूने कैसे किया? अरे कभी तो तारीफ भी कर दिया करो। तारीफ लायक होगी तो तेरी तारीफ करूंगी ना। आप कहना क्या चाहती हैं माँ जी, कि मैं ठीक से काम नहीं करती? वो तो तुझे अच्छे से पता है। इस तरह दोनों सास बहू में कई दिनों से नोक-झोंक होती रहती। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। अब भावना की जिंदगी में उसकी सास नहीं थी, वो तो अब बस एक दीवार पर हार चढ़ी फोटो तक सीमित थी। एक रोज, सच कहूँ भावना बहू, मेरी इतनी सारी सहेलियां थीं, लेकिन जो बात तेरी सास में थी ना, वो मेरी किसी भी सहेली में नहीं। सच कहूँ, मुझे ना आज भी उसकी बड़ी याद आती है। भले ही उसे गए हुए 2 महीने हो गए, लेकिन आज भी उसकी कमी बहुत खलती है। बिल्कुल ठीक कहा आंटी जी, या तो हमें भी माँ जी की बड़ी याद आती है, आज भी हमें उनकी कमी इस घर में खलती है, लेकिन अब जाने वाले को कौन रोक सकता है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, घर में खाना भी बनाना है। कुछ देर बाद भावना घर आ जाती है, तभी उसकी सहेली का फोन आता है। कैसी है तू भावना? बहुत दुख हुआ यार तेरी सास के बारे में सुनकर, लेकिन तू फिक्र मत कर, जो होना होता है वो तो होकर ही रहता है, उसे भला कौन टाल सकता है। खैर, अब ये बता कब मिल रही है? अरे नहीं अंजलि, अभी तो मेरा कहीं बाहर जाने का मन नहीं है। अरे तो अभी की बात कौन कर रहा है? मैं भी बात की बात कर रही हूँ। एक काम करते हैं, संडे मिलते हैं। अच्छा चल ठीक है, संडे मिलते हैं। ऐसा कहकर भावना फोन रख देती है। ले, सास को ठीक से मरे हुए अभी 2 महीने भी नहीं हुए, लेकिन बहू रानी को घूमने की पड़ी है। सच में बिल्कुल शर्म है या नहीं है इस लड़की में? है ये ऐसा क्यों लगा जैसे कहीं से कोई आवाज आई? नहीं, हो सकता है मेरा वहम हो। अब मैं खाना बना लेती हूँ। अब वो सब्जियां काटने लगती है। अरे ये क्या बड़ी बड़ी सब्जियां काट रही है नालायक?
ठीक से सब्जियां काट, इतनी बड़ी बड़ी सब्जियां काटेगी ना तो कोई नहीं खाएगा। है ये आवाज तो माँ जी की लगती है, लेकिन वो तो मर चुकी हैं। फिर कहीं उनका भूत भूत तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे डर क्यों रही है? मैं भूत नहीं हूँ, तेरी सास हूँ, और तेरे सामने जो दीवार पे मेरी तस्वीर टंगी है उसी में से बोल रही हूँ मैं। क्या कहा? आप फोटो से कैसे बात कर रही हैं? ये थोड़ी ना पॉसिबल है। अरे 21वीं सदी है और ऐसे में ये बिल्कुल नॉर्मल है। अरे तो जमाना इतना भी एडवांस नहीं हो गया कि मरे हुए लोग तस्वीरों में से बात करें। अब भावना डरते हुए किचन में जाती है और खाना बनाने लगती है। आलतू जलालतू आई बला को टालतू। भावना कढ़ाई में तेल डालती है, तभी हॉल से निहारती उसकी सास की तस्वीर उससे कहती है, अरे तेल कम डाल, ऐसे तो तू महीने भर भी नहीं चलने देगी। हे भगवान, ये कैसी सास मिली है मुझे, जो मरने के बाद भी राशन और बचत की चिंता सता रही है। चुप कर और जैसा कहती हूँ वैसा कर। चल उसमें से तेल बाहर निकाल। अब भावना ना चाहते हुए भी उसमें से थोड़ा तेल बाहर निकाल लेती है। इसके बाद वो मसाले सब्जी में डालने लगती है। अरे पागल हो गई है क्या जो इतना मसाला डाल रही है? इससे तो सुबह तक सब एक साथ लाइन लगाकर बाथरूम के बाहर मिलेंगे और सबको बवासीर होगी वो अलग। फिर से सास अपना ज्ञान उसे देना शुरू कर देती है। अब वो रसोई से बाहर आती है और सास की तस्वीर पर कपड़ा डाल देती है। तुझे क्या लगता है, ऐसे तो मुझसे बच जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे यार, ये तो अभी भी बोले ही जा रही हैं। हे भगवान, मैं क्या करूं? फिर भावना सबको खाना बनाकर खिलाती है, लेकिन वो इस बारे में किसी से बात नहीं करती। खाना खाकर सब अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं और भावना सबके जूठे बर्तन धोने लगती है। तभी उसकी सास फिर से उसे टोकती है। अरे ओ कामचोर, ये जल्दी जल्दी बर्तन धोने के चक्कर में तो तू कितना उन्हें गंदा ही छोड़ रही है। वो देख, साबुन तो उसमें वैसा ही लगा हुआ है। चल अब ठीक से धो। हे भगवान, ये तो वही बात हो गई कि आसमान से गिरे और खजूर पर अटके। अब वो अच्छे से बर्तन धोने लगती है। ऐसे ही अगले दिन भी सास उसे ठीक से झाड़ू ना लगाने के लिए टोकती है, तो कभी किसी और चीज के लिए। अरे ये तो क्या कर रही है बहू? पोछे में फिनाइल इतना क्यों डाल रही है? कम कर उसे। अब तो ना बोलिए कुछ। अरे क्या हुआ भावना? मैंने तो अभी कुछ बोला नहीं। जैसे ही मुंह खोलने वाला था वैसे ही तुमने मुंह बंद करवा दिया। अरे तुम्हें नहीं बोल रही हो। मुझे नहीं बोल रही हो तो किसे बोल रही हो? वो खैर छोड़िए, कहिए क्या बात है? शाम को खाने में आज दही भल्ले बना देना, बड़ा मन कर रहा है खाने का। दही भल्ले तो मैं भी खाऊंगी, और सुन, साथ में लाल और हरी चटनी भी बना लेना। क्यों बनाऊं मैं? अच्छा ठीक है भाई, गुस्सा मत करो, मत बनाना, मैं बाहर से खा लूंगा। अरे आपको नहीं कह रही हूँ, मैं तो वो मांझी से। क्या? माजी से? सुनिए ना, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। माँ जी की तस्वीर ना मुझसे बातें करती है, वो अभी भी मुझे ताने देती है। क्या पागल हो गई है क्या? या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ऐसा भी भला कहीं होता है क्या? मुझे लगता है तुम ना माँ को कुछ ज्यादा ही मिस कर रही हो, इसलिए सब बड़बड़ाए जा रही हो। ऐसा करो, तुम अभी आराम करो, मैं आज खाना बाहर से ही ऑर्डर कर देता हूँ। शायद तुम्हें आराम की जरूरत है अभी। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। देखा, वो मेरा बेटा है। हे भगवान, अब मैं कैसे किसी को यकीन दिलवाऊं कि मेरी सास अभी जिंदा है?